जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है तप तपस्या का गूढ़ रहस्य। बात चल रही थी कि जो हमारी भूलें या दोष, कोई पाप हो गए हैं, गलतियां हो गई हैं, कषाय क्रोध मान माया लोभ घटने की जगह बढ़ गए हैं। इतने वीडियो पीछे के तप तपस्या पर सुनने से आप सबको पता चला होगा कि हमारी कहाँ कहाँ भूलें हुई है, कहाँ कहाँ दोष हुए हैं, पाप हुए हैं, हम कहाँ कहाँ नीचे उतर गए हैं, हमें कहाँ कहाँ ऊपर उठने की जरूरत है। तो पीछे के वीडियो में बताया गया है कि हम इस भव में की हुई भूलों के, दोषों के, पापों के, गलतियों के, गुनाहों के प्रतिक्रमण कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं, उन्हें हम दूर कर सकते हैं, हल्के कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। आप सब ने अभी तक इस तरीके के जितने भी दोष किए हैं, अभी आपको रियलाइज हो रहा है कि ये हमसे दोष हो गए हैं। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो दोष दूर हो सकते हैं यदि आप थोड़ा सा सजग, सावधानी पूर्वक प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, पछतावा करें, दिल से जो भी दोष हुए उसकी आलोचना करें, गलती को एक्सेप्ट करें, फिर प्रतिक्रमण करें, फिर प्रत्याख्यान करें, 100% दूर होंगे। कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जागृत है उन्हें तो पता चलेगा कि ये दोष हमसे हुए हैं, उन्हें हमें दूर करना है और करना ही चाहिए। और ये दोष दूर करने के लिए मैं सब चारित्र आत्माओं से विनंती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि इस तरीके से सारे व्यक्तियों के दोष दूर करवाएं। आप खुद, आप प्रेरणा दें अच्छी तरह से, गुरुदेव आप प्रेरणा दें अच्छी तरह से और सारे दोषों को दूर करवाएं, उनको हल्का करें, उनको ऊर्ध्व गति की ओर ले जाएं। और जो भी दोष हुए हैं, फिर गृहस्थी के हो या सन्यासियों के हो, दोष तो दोष है। खाली कपड़े बदलने से जो दोष है उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जानते हुए भी हम दोष करें, मान सम्मान, यश कीर्ति की चाहत हमें अधोगति में ले जाएगी, यह जानते हुए भी जो दोष करे, 99% श्रावक श्राविका तो नहीं जानते, लेकिन चारित्र आत्माएं, गुरुदेव आप श्री और सारे जैन धर्म के सारे गुरुदेव श्री, सब चारित्र आत्माएं 99% जानती है। तो उन सब दोषों को दूर करने के लिए खुद भी दूर करें और सारे श्रावक श्राविकाओं को के दोषों को भी दूर करवाने की चेष्टा हो। और श्रावक श्राविका तो ये वीडियो देखकर भी समझ सकते हैं और अपने दोष दूर कर सकते हैं। आप सब चारित्र आत्माओं से भी मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़कर, कि रियलिटी जरूर बताएं, कुछ छुपाएं नहीं। क्यों छुपाएं हम? रियलिटी क्यों नहीं बताएं? मौन क्यों रहे? हम श्रावकों की जिज्ञासाओं का, प्रश्नों का समाधान क्यों नहीं करें? आपके पास समाधान है,
आप कर सकते हैं तो करके दिखाएं। दोबारा सब श्रावकों से और सन्यासियों से भी, जिन्होंने भी चाहत रखी हो, क्योंकि सन्यासी भी है तो मनुष्य ही, यश कीर्ति की, मान सम्मान की कामना चाहत तो उनकी भी होती होगी और कुछ कुछ अंशों में होती भी है, तो वो उचित तो नहीं है। खुद के संग की वाहवाही हो, खुद की वाहवाही हो, मान की चाहत किसी भी जीव को अधोगति में ले जा सकती है, तो वो अपने दोषों को जरूर धोए, प्रायश्चित ले, पश्चाताप करे, जरूर धोए। कहते हैं कि खुद के जो दोष हुए हैं वो खुद से छुपे हुए नहीं हैं। खुद के जो दोष हुए हैं वो खुद के मन से छुपे हुए नहीं हैं। है क्या? बिल्कुल नहीं है। यदि हमारे दोष हमसे छुपे हुए नहीं है तो हम उन दोषों को उजागर करके हमारे अंतर में ही, मन में ही उजागर करके उसका पश्चाताप करेंगे तो हम उन दोषों से हल्के हो जाएंगे। कहते हैं कि तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं, रवि छुपे नहीं बादल छाया, रण चढ़ियो रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं घर मांगन आया, चंचल नारी का नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं पीठ दिखाया, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, जोगी का भेख अनेक करो पर कर्म छुपे नहीं भभूत लगाया। भभूत लगाने से कोई कर्म छुपते क्या? कितना भी कुछ भी कर ले, हमारे कर्म नहीं छुप सकते। एक और कहावत है, पानी में नहाने से तरे यदि कोई, पानी में नहाने से तरे यदि कोई, तो मीन ही तरेगी जहां को पानी में ही घर है। मीन यानी मछली। यदि गंगा जी में, त्रिवेणी संगम में या कोई पवित्र स्थान में, पवित्र नदियों में नहाने से यदि कर्म हमारे टूट जाते हैं, पाप हमारे दूर हो जाते हैं, तो सबसे पहले जो उस पानी में रहने वाली मछलियां, मगरमच्छ, जो जलचर जीव हैं, उनके पाप पहले टूटेंगे, वो पहले मोक्ष में जाएंगे। पानी में नहाने से तरे यदि कोई, तो मीन ही तरेगी जहां को पानी में ही घर है। कोई अदरवाइज न ले। पवित्र नदियों में स्नान करने से उसके अंदर कोई अलग अलग तरह के भावों के परमाणु होते हैं, कुछ केमिकल्स भी कुदरती होते हैं, उससे शरीर शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है। शरीर के ऊपरी कोई दोष हो, तो कोई छोटे मोटे रोग हो,
ऊपरी चमड़ी के वो दूर हो भी सकते हैं। शरीर की सफाई होती, मन की सफाई नहीं होती। आत्मा के ऊपर लगे हुए कषायों की, क्रोध मान माया लोभ रूपी, मोह रूपी, राग द्वेष रूपी जो कषाय है, उनकी शुद्धि संभव नहीं है। फिर कहा गया कि भभूत लगाने से, भभूत लगाने वाले सबसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूं, वो अदरवाइज न ले, ये रियलिटी है। भभूत लगाना आपकी बॉडी पर और भी बहुत सारे कारण होंगे, हो सकते हैं, लेकिन उससे कर्म दूर नहीं होते, पाप नष्ट नहीं होते। भभूत लगाने से तरे यदि कोई, भभूत लगाने से तरे यदि कोई, तो गधा ही तरेगा जाको राख ही में घर है। यदि भभूत लगाने से कोई तर जाता है, मोक्ष में चला जाता है, पाप दूर हो जाते हैं, दोष नष्ट हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो गधा जो पूरे दिन रखिया में, राख में ही लौटता रहता है, तो वो सबसे पहले मुक्त होगा, मोक्ष में जाएगा। फिर कहा है कहत कमाल का, कहत कमाल का कबीरा की लड़की, वही तरेगा जाके हृदय में हर है। भगवान है जिसने आत्मा को पहचाना है, जो आत्म सन्मुख है, जो आत्माभिमुख हो चुका है, जो बहिर्मुखी था वह अंतर्मुखी हो चुका है, जो अंतर तप करता है, समता रखता है, संभाव रखता है, जो ज्ञाता दृष्टा है, वही तरेगा जिनके हृदय में हरि है। कबीरदास जी ने हिंदू भाइयों के लिए भी एक दोहा कहा था कि मूड, बाल उतरवा लेते हैं, मूड मुड़ाए हरि मिले, हरि मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मुंडते भेड़न वे खुट जाए। यदि मुंड को मुड़वाने से, बालों को साफ करवाने से हरि मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं, तो भेड़ जिनके ऊपर से ऊन बार बार लिया जाता है, वो तो बार बार के मुंडते हैं, मुंडवाते हैं, तो सबसे पहले तो भेड़ वैकुंठ में जाएंगे। बालों की सफाई होती है मुंड मुंडवाने से, पापों की सफाई नहीं होती, दूर नहीं होते, दोष नष्ट नहीं होते। ये समझें, समझकर करें, जो भी करें समझकर करें। मुस्लिम भाइयों के लिए भी कबीरदास जी ने कहा है, कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद दी बनाए, कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद दी बनाए, ऊपर चढ़कर बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद दी बनाए और ऊपर चढ़कर बांग दे, क्या खुदा बहरा हो गया है क्या? मुस्लिम भाई अदरवाइज न ले, रियलिटी कबीर साहब ने ये बताई है। हिंदू भाई, सनातन धर्म के सब मानने वाले अदरवाइज न ले, ये रियलिटी संतों ने बताई है। मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता, मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, जो मन को न बदले वह झाप नहीं होता। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को न बदले वह झाप नहीं होता। लाख छुपा लो अपने को तुम औरों की नजरों में, लाख छुपा लो अपने को तुम औरों की नजरों में, पर मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। लाख छुपा लो तुम औरों की नजरों में, पर मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। तो आपको तो पता है आप गृहस्थी है या सन्यासी, कोई भी दोष हुआ है आपको पता है ना, 100% पता है।
उस दोष को याद करें और उस दोष को मिटाएं, प्रायश्चित से, पछतावे से, पश्चाताप से, आलोचना से, दिल से आलोचना करके फिर क्षमा याचना करें, माफी मांगे, प्रतिक्रमण करें, फिर उसका प्रत्याख्यान करें, दोबारा ऐसे दोष मुझसे नहीं हो। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सबसे विनंती कि इस वीडियो को लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक जरूर शेयर करावे, ताकि लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक रियलिटी पहुंचे। यदि रियलिटी ये लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंचेगी तो आप अनुमोदना के पुण्य के बहुत बड़े भागीदार होंगे। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र साहब।